खोने को कुछ नहीं। आपने इसमें सिर्फ समय देना और अपने अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की। ऐसी बात तो नहीं है कि ये ऐसा कोई काम है कि हम मार्केट में जाएंगे हमारी बदनामी होएगी जी, सट्टे बाजारी करने लग गए जी, क्या कहेंगे मार्केट में लोग, क्या कहेंगे हमारे बारे में। ऐसा काम तो नहीं है। एक सोशल वर्क है। जैसे एक जो फौजी है वो सीमा पे मतलब देश की रक्षा के लिए काम करता है, ऐसे ही हम भी एक फौजी हैं जो इंटरनल जो अपने समाज है, हम भी एक सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं, मतलब उनकी फैमिलियों को सिक्योर करते हैं। फौजी तो हम सबको सिक्योर करते हैं, लेकिन हम जो है उन सब लोगों की फैमिली को सिक्योर करते हैं। मतलब ये एक सामाजिक काम भी है। आप इसको है ना ऐसा बनाएं कि मैं ऐसे इतने अच्छे प्रोफेशन में हूँ कि मैं सोशल भी काम कर रहा हूँ और साथ में देखो मेरी इनकम भी आ रही, मेरा जो मतलब गुजर बसर है वो भी इससे चल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि चलो गुजर बसर चल रहा है, हर व्यक्ति का पर्पज़ है किसी भी काम को करने के पीछे कि इनकम तो आनी चाहिए, है ना। लेकिन इस काम में इतना अच्छी जो चीज़ है कि बिना इन्वेस्टमेंट के इनकम आ रही है, कि मेरी अपनी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 850 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। आपका जो नैफ लॉगिन हुआ है उसकी फ़ीस है, एक ट्रेनिंग की फ़ीस है 100 रुपये, टोटल 850 रुपये की इन्वेस्टमेंट में मेरे को एक ऐसा काम मिल रहा है जिसमें मैं 1 करोड़ भी कमा सकता हूँ, उसके बाद भी कोई लिमिट नहीं है मैं ऐसे काम में। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हर व्यक्ति कमाने के लिए आता है, और यदि मेरे को ऐसा कोई काम मिले कि बिना इन्वेस्टमेंट के कमाने के साथ मेरा इंटरटेनमेंट भी है। सबसे बड़ी बात है कि कमाता तो हर व्यक्ति है, पैसा सबके पास है जी, लेकिन समय नहीं है किसी के पास इंजॉय करने के लिए, और वो भी एक ग्रुप में इंजॉय करने के लिए। डाटा के साथ 50% लोग इसलिए जुड़ते हैं सिर्फ कि वो घूमने घुमाने के शौकीन हैं कि इस बहाने वो लोगों को मतलब सेफ्टी भी दे रहे हैं, लोगों को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ एक लाइफ का जो इंटरटेनमेंट है वो भी साथ में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे इतने कंपनी अच्छे ट्रिक देती है, फॉरेन कन्वेंशन देती है, भाई आप जो काम करोगे उसके साथ साथ देखो कमीशन आपका जन्मसिद्ध अधिकार है सर, इसके साथ एक फिक्स कंपनसेशन कंपनी देती है पीटीआर के रूप में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिइंबर्समेंट, वो आपका राइट है जो आपको कैश के रूप में प्रोवाइड करवा रही है। इसके अलावा जो है जो फॉरेन कन्वेंशन है वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है व्यक्ति को काम करना। भाई मान लो यदि जैसे अदर कंपनियां काम कर रही हैं, भाई कमीशन ले जी काम करो, तो फिर तो हम भी वैसे ही जैसा काम वहाँ हो रहा वैसे ही हमारे पास होएगा, भाई एक रूटीन। इसके अलावा जो है जो फॉरेन कन्वेंशन है वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है व्यक्ति को काम करना। भाई मान लो यदि जैसे अदर कंपनियां काम कर रही हैं, भाई कमीशन ले जी काम करो, तो फिर तो हम भी वैसे ही जैसा काम वहाँ हो रहा वैसे ही हमारे पास होएगा। भाई एक रूटीन काम जब करेंगे तो रूटीन रिजल्ट वही रिजल्ट आएगा जी, सेम काम सेम तरीके से करेंगे। आपको कुछ हटके करना है, भाई मार्केट से हटके कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ अलग रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। अब जैसे मार्केट में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं वहाँ पे कोई बहुत सारा ज़्यादा बदलाव नहीं है। मैंने 2014 से 2016 के बीच में कोटक लाइफ इंश्योरेंस में काम किया और 2016 में टाटा ये ज्वाइन किया, 8 साल हो गए। तो जो पॉलिसीज़ 8 साल पहले थी उस कंपनी की आज भी वही चीज़ें चल रही हैं। और जब मैंने टाटा ये ज्वाइन किया था उसके बाद 8 साल में हो सकता है 16 बार बदलाव आ चुके हैं। बदलाव ज़रूरी है सर। और क्यों आते हैं बदलाव? समय की डिमांड है, कस्टमर जो सुनना चाहता है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें फेस करते हैं हर रोज़ कुछ ना कुछ। तो आप ऐसे ग्रुप के साथ जुड़े हो जो मतलब निकट भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है कि आगे मेरे को क्या प्लान करना है, आगे मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए मेरे को क्या प्लान करना है। अभी रिसेंटली जो है अभी रेगुलेटरी की गाइडलाइन आई है कि 1 अक्टूबर से कुछ बदलाव होने वाला है। वो कस्टमर हित में है। कस्टमर हित में है क्या है कि जैसे सरेंडर वैल्यू 3 साल के बाद मिलती थी इंश्योरेंस में, अभी वो पहले साल में भी मिलेगी। कस्टमर के लिए तो अच्छा है सर, नहीं तो 3 साल के 2 साल उसने पे करके छोड़ दिया तो जीरो था पैसा। अब फर्स्ट ईयर भी यदि उसने पे करके छोड़ दिया तो भी उसको मिनिमम 53% पैसा मिलेगा। अच्छी बात है सर, लेकिन ये बदलाव से क्या इम्पैक्ट आएंगे कंपनियों के ऊपर?
उसकी तैयारी हमने एडवांस में 2 महीने पहले करनी शुरू कर दी। भैया तो कमीशन कम हो सकता है, कमीशन कम करेंगे काम नहीं चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को तो देना पड़ेगा पैसा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, कस्टमर को भी कम नहीं दे सकते, तो कुछ ना कुछ तो मतलब करना पड़ेगा। मतलब देखो पैसा वही है, भाई मान लो मेरे को 100 रुपये ही खर्च करने हैं और उसके बदले में मेरे को आउटपुट भी अच्छा चाहिए, तो मैं किस रूप में उसको दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन हो चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन ये जो इम्पैक्ट आएगा हो सकता है 10 दिन 15 दिन हमें उसको समझने में लगे, उस इम्पैक्ट को समझने में 10-15 दिन लगेंगे। उसके लिए कंपनी ने एडवांस में क्या किया कि आप जो ये 2 महीने हैं अगस्त और सितंबर, इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग करो, ताकि वो जो प्रभाव पड़ेगा हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिले होएंगी। हमारी पॉलिसियाँ सारी पॉलिसियाँ क्लोज होएंगी 30 सितंबर को, उसके बाद नई पॉलिसी लॉन्च करेगी कंपनी, कुछ ना कुछ बदलाव करेगी। तो उस इम्पैक्ट से निकलने के लिए कंपनियों ने क्या प्लान किया है कि आप एडवांस में अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्न करो। अभी इतने बड़े कॉन्टेस्ट दिए हुए हैं, जो मैं बात कर रहा था फॉरेन कन्वेंशन की या कॉन्टेस्ट के रूप में, कंपनियों ने 20% से, सॉरी टाटा ही, अदर कंपनियों की मैं बात नहीं कर रहा, टाटा ही ने 20% तक का अलग से कॉन्टेस्ट दिया रिवार्ड के रूप में पैसा। 31.5% एक LP है हमारा जो उसका कमीशन है, उसके ऊपर PTR हम 32,000 रुपये तक देते हैं मैक्सिमम, 8,000, 4,000, 8,000, 16, 24, 32,000 रुपये तक जो फिक्स कंपनसेशन है। उसके अलावा कंपनी आपको 20% तक का एक्स्ट्रा पे आउट प्रोवाइड करवा रही है इन 2 महीने। तो इसलिए मतलब ये जो 2 महीने आज स्पेशल आने का जो मकसद था कि हमारे जो नए साथी हैं, रूटीन में तो हम ब्रांच में जो लोग आते हैं सभी को बताते हैं, जो सुबह मॉर्निंग हडल ज्वाइन करते हैं उनको बताते हैं, लेकिन अभी मान लो कोई व्यक्ति नया जुड़ा है तो उसको थोड़ा सा सामने बैठ के डिटेल से समझाने के लिए करना पड़ता है। हाँ, तो अब इसलिए हमारा पर्पज़ ये था कि आज हम सब लोग बैठें और थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। तो हम सब का जो मकसद है वो एक ही है कि सबसे पहले तो जो काम हमने लाइसेंस लिया है, अप्लाई किया है, तो उस कोर्ट में स्टार्ट करेगा। और स्टार्ट करने के लिए देखो क्या होता है कि आज हम नए हैं, सारी चीज़ों का हमें पता नहीं, इसलिए हमारी जो टीम है, आशुतोष जी हैं, सर हैं हमारे, आपके साथ आपका जो एक सेल्स मैनेजर है विजेंद्र जी हैं, वो भी अलाइन हैं, आपके पास एक ट्रेनर भी है, मैं भी आपके पास हूँ। तो हर व्यक्ति आपकी सपोर्ट के लिए है। तो आपको मतलब वो कहते हैं ना 24 गुना 7, वो सारी चीज़ें आपको सर्विस मिलेगी 24 गुना 7, लेकिन उसके लिए एक बार कदम तो अपने को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस काम को करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। ऑलरेडी सर ने शायद कर ली है, आपने भी शायद कर ली है। आपको अपने नियर डियर सर्कल जितना भी उसमें सबसे पहले तो लोगों को बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम शुरू किया है, मैंने टाटा ई को ज्वाइन किया है, और इतनी अच्छी हाइप क्रिएट करनी है कि भाई साहब वो पुराने ज़माने की बातें थी कि लोग इंश्योरेंस से डरते थे, इंश्योरेंस कुछ नहीं है जी, है ना। तो अब जो इंश्योरेंस है, नए ज़माने का जो इंश्योरेंस है, उसको लोग सुनना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं आजकल। हर व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है, लेकिन मिलता नहीं सर हर व्यक्ति को, क्योंकि उसकी जो बाउंड्री कंडीशन है जो उनको कंप्लीट करेगा वही व्यक्ति ले सकता है। अपने लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि टर्म इंश्योरेंस में सबसे आसान जो अंडर राइटिंग है वो टाटा ई। आप कोई भी कंपनी में टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करोगे, 15 से 20 दिन, 1 महीना आप LIC में करोगे तो उसका 2 महीने लग जाएंगे। एक टर्म पॉलिसी को इशू करवाने में 1 करोड़ का बीमा आप लेके देखना, किसी से एक्सपीरियंस लेना किसी से। लेकिन अपने यहाँ इतना आसान प्रोसेस है कि आप अभी पॉलिसी अप्लाई करो, हो सकता है 1 घंटे में इशू हो, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है सर, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपका मेडिकल की भी व्यवस्था है कि कोई स्टैंडर्ड प्रोफाइल है तो टेलीफोनिक मेडिकल हो गया, अगले आधे घंटे के अंदर 1 घंटे में पॉलिसी जाए। तो सारा जो सिस्टम है, सारा जो माहौल है वो पॉजिटिव है। अब जब किसी काम के प्रति इतना पॉजिटिव माहौल है, जब भी आप मार्केट में जाओगे टाटा ई के प्रति पॉजिटिव माहौल है। टर्म का मतलब टाटा, लोगों के मन में ये भावना आ चुकी है। अभी हम किसी कॉल पे थे, किसी को समझा रहे थे, और वो जब उसको पता चला टर्म इंश्योरेंस है जी, हम बता रहे हैं ये चीज़ है वो चीज़ है, उसने आते एक ही बात बोली कि आप टाटा से हैं। तो कितना पॉजिटिव माहौल है, मतलब लोगों को ये पता टर्म मतलब टाटा। तो अपने पास बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ हैं, आप लोगों को सिर्फ एक बार समझने की, सीखने की ज़रूरत है। सब कुछ आपके मोबाइल में दिया है, कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल में, आपका डिजिटल ऑफिस आपके मोबाइल में,
किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार इसके अंदर उंगलियां चलाने की जरूरत है। अपने को जितना इसके अंदर उंगलियां चलाएंगे, अपना प्रीमियम कैलकुलेटर, सारी पॉलिसीज इसके अंदर है। सिक्योर लाइफ सब अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, सारी पॉलिसीज उसके अंदर है। उसमें आगे पीछे करोगे, इनपुट आउटपुट डालोगे, कोई पैसे नहीं लगते। और यदि आपका मतलब इंटरनेट भी नहीं है, आप बंद करो उसको भी, तो भी ये ऑफलाइन भी काम करेगी ये एप्लीकेशन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। वैसे अपन रील देखते रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह, उसकी बजाय आप इसके ऊपर थोड़ा सा समय लगाओगे ना, तो सारी चीज़ें आपके मोबाइल में। उसके अलावा फिर हमारी सीधी एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन सीधी एप्लीकेशन है, जो आपका मतलब वो कहते हैं ना रजिस्टर है। भाई आपका लेखा जोखा जो पहले क्या होता था, मैनुअल करते थे, मैंने कितनी पॉलिसियाँ करते, आज मैं फलां व्यक्ति की पॉलिसी करके आया, उसका रिन्यूअल कब आएगा, मैं रजिस्टर मेंटेन करता हूँ। अभी वो सारा चीज़ें मेंटेन कंपनी करेगी। आपको एक एप्लीकेशन बना के देगी, आपने कौन सी पॉलिसी करी, उसमें क्या पेंडिंग लगी है, वो आप वहीं से अपलोड कर सकते हो। उसके बाद उस पॉलिसी का कमीशन आ गया, उसकी स्टेटमेंट है जी, किसी से मांगना नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। और कितना आया उसकी स्टेटमेंट आपकी सीधी एप्लीकेशन में। इसके अलावा किस पॉलिसी का रिन्यूअल कब आना, आपके किस कस्टमर का बर्थडे कब है, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ आपके मोबाइल में। तो इतना आसान जब किसी काम को कर दिया जाए तो काम करने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। भाई आपको बहुत सारी चीज़ें जो खुद मेंटेन करनी है, आपकी वो सारी चीज़ें भी कंपनी मेंटेन करेगी। और ऊपर से आपको बल्क में पैसा, इतना पैसा बंटा हुआ है। अभी आप चेक करोगे ना कि यदि कोई व्यक्ति अगस्त और सितंबर के अंदर MDRT कर देता है, MDRT का मतलब शायद नहीं पता सब लोगों को नहीं पता। अभी ओलंपिक चल रहे थे ना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है, फिर ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो इस प्रकार से वो खेलों के अंदर मिलता है सर गोल्ड मेडल, या किसी और सेक्टर में मिलता है, खेल का ही है गोल्ड मेडल। सबके अलग अलग है। फिल्म इंडस्ट्री में क्या मिलता है, ऑस्कर मिलता है ना। तो ऐसे ही जितने भी साहित्यकार हैं उनका भी एक अवार्ड है, साहित्यिक अवार्ड है ना। तो ऐसे ही इंश्योरेंस का जो अवार्ड है, इंश्योरेंस का गोल्ड मेडल समझो, वो है MDRT जिसने कर लिया समझो उसने गोल्ड मेडल ले लिया इंश्योरेंस, ठीक है। और इसको करना इंटरनेशनल लेवल, ये इंटरनेशनल लेवल का गोल्ड मेडल है। ये हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, नेशनल लेवल का नेशनल लेवल का नहीं है, ये इंटरनेशनल क्लब है, $1 मिलियन राउंड टेबल। मतलब ऐसे लोग जो मिलियन की जो इनकम करेंगे, है ना। तो उसके अंदर जो है, आप जब उस कन्वेंशन में जाते हो तो वहाँ पे आप टाटा ये को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी टेबल पे तिरंगा होता है। तो ये बहुत बड़े मान सम्मान की बात है। अब मान सम्मान तो होएगा ही होएगा, प्लस में देखो इनकम किस लेवल की है। इसके लिए अभी आपको देखो आगे अक्टूबर में क्या बदलाव आएगा, क्या नहीं आएगा, उसके बारे में आपको बात करेंगे। तो वो जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अभी जो है, यदि आप MDRT करते हो, आपको 32 लाख रुपए का प्रीमियम करना है, जिसके ऊपर आपको 10 लाख की अर्निंग होगी, कमीशन होगी। इसके अलावा कॉन्टेस्ट रिवार्ड लगा के आपको जो टोटल अर्निंग होगी 32 लाख रुपए के ऊपर, वो 60 to 65% है। 32 लाख रुपए का 60 to 65% 18-19 टोटल अर्निंग आपकी। तो ऐसा कोई काम मेरे को बताओ जिसमें नंबर 1 में आपको 60% का बेनिफिट है, जिसमें वो पैसा 32 लाख भी आपने जेब से नहीं लगाना है, वो आपने लोगों को समझा के उनसे लेके आना है, उसके ऊपर आपको 60% है। हम कोई भी बिजनेस, सबके अपना छोटा मोटा कुछ न कुछ बिजनेस है सब, उसमें हम पहले पैसा लगाते हैं, फिर उसको सप्लाई करते हैं, फिर कुछ ना कुछ 2%, 5%, 10% बेनिफिट होता है। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जिसमें मेरी जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे, सिर्फ मेरे को इसको सीखना है और एज इट इज़ लोगों को बताना है, सिर्फ समय हमें इस काम के अंदर लगाना है, दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। जिसके पास प्रॉपर नॉलेज होगी वही जीतेगा, पॉलिसी वही लेके आएगा जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है। और वो कब आएगी, हम सुबह डेली मॉर्निंग अडल करते हैं सर 9:30 से 10:30। हर व्यक्ति के पास समय है सुबह, किसी को फिजिकल नहीं जाना, यहाँ से जींद कैसे जाएँ डेली, यहाँ से सोनीपत कैसे जाएँ डेली, या गोहाना में ऑफिस आ गया जी डेली, तो अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते सर।
इसलिए कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म रखा है। आप अपने मोबाइल से ज्वाइन करो, डेली का एक टॉपिक करते हैं। मान लो सारी चीज़ें नहीं करने पड़ती थी, महीने में हमने 15 दिन भी ज्वाइन कर दिया उसको, और सुबह कोई कस्टमर नहीं बुलाता सर, सुबह सुबह तो कोई नहीं बुलाता, कितना जोर लगा लो आप, सुबह कोई नहीं बुलाएगा। अब सुबह का यदि वो 40 मिनट 1 घंटा हम देते हैं अपने आप की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो पूरे दिन में फिर हम कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें, तो वो चीज़ अपने काम आएगी। एक दिन में 5 दिन लगातार मैं ट्रेनिंग सेशन कर लूँ कुछ समझ नहीं आएगा सर। डेली का थोड़ा थोड़ा सीखेंगे ना, और फिर उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ से रिजल्ट निकलेगा। तो इसलिए ज़्यादा आज का समय नहीं देंगे, ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करेंगे।